13.2 कक्षा 8 का 10वां सवाल। दो व्यक्ति एक घर में नई खिड़कियां 3 दिन में लगा सकते हैं। तो अब आगे दो सवाल और दे रखे हैं कि कार्य प्रारंभ होने से पहले एक व्यक्ति बीमार पड़ जाता है। अब यह कार्य कितने दिन में पूरा हो पाएगा। दूसरा सवाल है एक ही दिन में खिड़कियां लगवाने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। तो देखो बेटा, ऊपर तो है व्यक्तियों की संख्या, नीचे है दिनों की संख्या। सारणी बनाओ सबसे पहले। व्यक्तियों की संख्या, इसको तो बेटा मान लो x, और नीचे है दिनों की संख्या। सारणी बनते ही हमारा आधा सा काम हो जाता है। तो सारणी बनाओ सबसे पहले। तो ध्यान दो बेटा, व्यक्तियों की संख्या को x माना और दिनों की संख्या को क्या माना, y। तो व्यक्तियों की संख्या है 2 व्यक्ति किसी कार्य को 3 दिन में करते हैं। आगे कह रहा है बेटा कि कार्य प्रारंभ होने से पहले एक व्यक्ति बीमार पड़ गया पहले सवाल में, तो 2 में से एक लेस कर दो, यानी वो बीमार हो गया तो एक बचा ना। तो एक ही तो कार्य कर रहा है, तो एक व्यक्ति कितने दिन में पूरा कर पाएगा इस कार्य को, इसको y2 मान लो। आगे कह रहा है अगले सवाल में एक ही दिन में खिड़कियां लगवाने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। सारणी को आगे बढ़ा दो बेटा इसी को। तो ध्यान दो, अब आएगा दिनों की संख्या में लिखेंगे हम एक, कि एक दिन में कार्य करवाने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ लिख देंगे x3। कर लो बस, सवाल हो गया अपना, सारणी बन गई। तो और देखो बेटा, 2 व्यक्ति 3 दिन में कर रहे हैं, तो एक व्यक्ति तो ज्यादा दिन में करेगा ना, एक व्यक्ति तो ज्यादा दिन में करेगा। तो ये कौन सा अनुपात हो गया, प्रतिलोम अनुपात हो गया। यानी एक की संख्या तो क्या हो रही है, घट रही है x की संख्या तो, और y की संख्या क्या हो रही है बेटा, वृद्धि हो रही है y की में। तो इसका मतलब ये प्रतिलोम अनुपात है। अब कर लो प्रतिलोम अनुपात का सूत्र लगा दो, x1 इंटू y1 बराबर x2 इंटू y2। का ध्यान दो बेटा, x1 2 इंटू 3 बराबर 1 इंटू y2 की वैल्यू निकालेंगे। तो y2 बराबर 2 इंटू 3 के नीचे 1 आ जाएगा। किसी संख्या के नीचे 1 रखने से कोई फर्क पड़ता है क्या। तो y2 बराबर 3 दूनी 6 दिन। तो y2 यानी 6 दिन आ गया फर्स्ट में आंसर। तो अगला देखो बेटा कि एक ही दिन में खिड़कियां लगवाने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। वही सूत्र वही चलेगा कि 2 इंटू 3 बराबर 1 इंटू x3। तो देखो बेटा, x3 की वैल्यू निकालेंगे तो 3 दूनी 6, यानी x3 का मान कितना आया, 6। यानी एक ही दिन में खिड़कियां बनवाने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, 6 की। यही आपका आंसर है। अब 11वां सवाल देखिए, लास्ट सवाल 13.2 का, कि किसी स्कूल में 45 मिनट अवधि के 8 कालांश होते हैं। यह कल्पना करते हुए कि स्कूल का कार्य समय उतना ही रहता है। यदि स्कूल में बराबर अवधि के 9 कालांश हो तो प्रत्येक कालांश में कितने समय का होगा। तो ध्यान दीजिए बेटा, ऊपर तो है समय मिनट में, समय किस में है बेटा, मिनट में, समय मिनट में। इसको तो मान लो बेटा x, और नीचे है कालांश, कालांश की संख्या। कालांश समझते हो आप, पीरियड लगते हैं ना स्कूल में, वो कालांश की संख्या, इसको मान लो बेटा y। अब ध्यान दो, सवाल कह रहा है कि 45 मिनट में मिनट अवधि के 8 कालांश होते हैं। 45 मिनट अवधि के कितने कालांश होते हैं, 8। अब देखो बेटा, यदि स्कूल में बराबर अवधि के 9 कालांश हो तो प्रत्येक कालांश में कितने समय का होगा। अब देखो बेटा, इसकी संख्या दे रखी है किसकी, कालांश की, तो इसमें तो 9 आ जाएगा। और इसकी वैल्यू पूछिए किसकी, x2 की, x2 की वैल्यू पूछिए हमसे। तो अब हम कर देंगे, देखो बेटा
यानी 45 मिनट में 8 कालांश होते हैं। तो अब 9 कालांश कितने समय के होंगे, यानी भाई जब 8 कालांश 45 मिनट, यानी प्रत्येक कालांश कितने का होता है 45 मिनट का, तो 9 कालांश यदि हम डिवाइड करेंगे तो कम का होगा ना भाई, समय कम होगा, तो एक कम हो रहा है, एक ज्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब प्रतिलोम अनुपात। तो देखो बेटा प्रतिलोम अनुपात का सूत्र लगा दो, x1 इंटू y1 बराबर x2 इंटू y2। तो 45 इंटू 8 बराबर x2 इंटू 9। x2 की वैल्यू ज्ञात करेंगे बेटा, तो x2 बराबर 45 इंटू 8 के नीचे क्या आ जाएगा 9, 9 का 9, 9 5 45। तो आगे देखो बेटा 40, x2 बराबर 40, 8 पंजो 40, यानी प्रत्येक कालांश अब कितने मिनट का हो जाएगा 40 मिनट का। तो लिख सकते हैं हम कि प्रत्येक कालांश 40 मिनट का हो जाएगा। ठीक है बेटा, आज प्रश्नावली का एंड होता है और मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छी तरीके से समझ आई होगी। ओके बेटा।